गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग www के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंपोनेंट्स है इसका वेब सर्वर। वेब सर्वर जो है ये आपका पावरफुल कंप्यूटर होता है जहाँ पर HTML पेजेस या उससे रिलेटेड चीज़ जो है वहाँ स्टोर्ड होता है। इट इज़ ऑलवेज एक्टिव एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो वेब सर्वर होता है ये हमेशा एक्टिव होता है, ये हमेशा चालू रहता है और ये हमेशा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है। ये सॉफ्टवेयर को रन करता है। इसके अलावा HTML वेब पेजेस और भी अदर फॉर्मेट्स को जो है ये वेब सर्वर्स होल्ड करके रखता है या फिर सेव करके रखता है। ये जो स्ट्रक्चर है वेब सर्वर का, ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल के ऊपर बेस्ड है। Here the web browser in our computer is called a client that requests HTML file from web server। हमारे वेब ब्राउज़र जो है हमारे जो वेब ब्राउज़र है कंप्यूटर के अंदर, ये क्लाइंट की तरह काम करता है और ये रिक्वेस्ट करता है HTML फाइल को वेब सर्वर से। वेब सर्वर जो है उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसको रिस्पॉन्स बैक करता है अपने क्लाइंट कंप्यूटर में। और उसको किस चीज़ के फॉर्म में रिस्पॉन्स करता है, तो उसको वो जो भी उसका रिक्वेस्ट होगा सर्च के अकॉर्डिंग वो उसके रिक्वेस्ट को पूरा करता है और उसके रिस्पॉन्स में एक HTML पेज वहाँ पर सेंड करता है। और HTML पेज जो है वो क्या होता है, वो एक पेज होता है जो कि वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। ठीक है। सर्वर कंप्यूटर इज यूजुअली मच फास्टर देन द कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। जो सर्वर कंप्यूटर होता है ये बहुत ही फास्ट काम करता है, क्योंकि इस सर्वर कंप्यूटर से जो है एक यूज़र या दो यूज़र नहीं जुड़े होते हैं बल्कि लाखों के तादाद में यूज़र जुड़े होते हैं। इसलिए ये बहुत ही फास्ट काम करता है और सभी के रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही साथ वो फुलफिल करने का कोशिश करता है। The server manages and processes the requests of multiple clients और कंप्यूटर। जो सर्वर होता है ये मल्टीपल प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लें, तो यूट्यूब में जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, तो ये सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं बल्कि बहुत सारे यूज़र्स जो है आपके क्लास के एक साथ वो लोग बैठ कर देख रहे हैं। तो इसका मतलब जो सर्वर है वो सारे के रिक्वेस्ट को एक ही साथ फुलफिल करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है दूसरा कंपोनेंट है वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट जो है ये एक यूज़र साइड से रिलेटेड वेब होता है। इट टिपिकली रिफर्स टू द वेब ब्राउज़र इन द यूज़र्स मशीन। ये बेसिकली वेब ब्राउज़र को रेफर करता है जो कि यूज़र के मशीन में इंस्टॉल्ड होता है। क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स आर यूजुअली कंप्यूटर एप्लीकेशन रनिंग ऑन यूजर्स कंप्यूटर एंड आर कनेक्टेड टू अ सर्वर। जो क्लाइंट साइड जो कंप्यूटर होता है वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। These components perform client-side operations such as accessing information available only on the client side, like user input, validating input data such etc. यानी कि ये जो क्लाइंट साइड जो कंप्यूटर होता है ये सर्वर के साथ कनेक्टेड होता ही है और ये कुछ क्लाइंट साइड ऑपरेशंस को भी पूरा करता है। जैसे कि आपका यूज़र से क्या इनपुट लेना है या यूज़र जो भी इनपुट किया है वो क्या वैलिड है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे कि आपको जहाँ पर एड्रेस फिल करना है वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर फ़ोन नंबर डाल रहे हैं। तो ये सब सारा जो चेक करने का जो काम है वो वेब क्लाइंट या फिर क्लाइंट साइड कंप्यूटर का काम होता है। नेक्स्ट है इसके बाद वेबसाइट। वेबसाइट जो है ये एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। हर एक वेबसाइट का जो है अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम लोग URL कहते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट्स आर हाउस्ड ऑन वेब सर्वर्स। जो वेबसाइट होते हैं ये वेब सर्वर पर ही स्टोर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग वेबसाइट्स ऑन वेब सर्वर इज कॉल्ड होस्टिंग। और जो भी प्रोसेस होता है वेबसाइट को स्टोर करने का वेब सर्वर के ऊपर, उसको होस्टिंग कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप HTML आपको बहुत अच्छा आ गया, आपने एक वेबसाइट बनाया। अब आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट को सिर्फ हम ही नहीं बल्कि और मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली के मेम्बर्स भी देखें, तो उसके लिए आपको सर्वर के ऊपर उसको होस्ट कराना होगा। तो उसी प्रोसेस को जो है हम लोग होस्टिंग कहते हैं। दीज आर एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट।
ये जो है आप इंटरनेट के थ्रू जो है आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट। अब वेबसाइट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला जो मेन कंपोनेंट है वो वेब सर्वर, दूसरा है यूआरएल, थर्ड होम पेज और चौथा है ऑनलाइन डेटाबेस। ठीक है। वेब सर्वर, यूआरएल और होम पेज ये कॉमनली सभी सभी के लिए सेम होता है, लेकिन ऑनलाइन डेटाबेस जो है उस वेबसाइट के लिए मेन होता है जो वेबसाइट आपका डायनेमिक है। वेबसाइट दो तरह के होते हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। वेब सर्वर, a website must be published on at least one web server which will further transmit the required files to all the users whenever required। यानी वेब सर्वर जो है ये वेबसाइट को स्टोर करके करने का काम करता है, या फिर जो भी आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं कम से कम वो एक वेब सर्वर पर स्टोर्ड होना चाहिए। ठीक है। और जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा वो वेब सर्वर आपके रिक्वेस्ट को पूरा करने का काम करता है। दूसरा है आपका यूआरएल। तो यूआरएल जो है ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट को रेफर करने का काम करता है। ठीक है। होम पेज, जो जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जो सबसे पहला पेज हमारे सामने ओपन होकर के आता है उसी को हम लोग होम पेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल google.com आप लिखिएगा तो आपके सामने जो पेज आया वो एक उसका क्या है, गूगल का होम पेज है। ठीक है। Online database. Online database provides the facility to store the information collected from users through dynamic web pages। जो ऑनलाइन डेटाबेस जो है ये डायनेमिक वेब पेजेस के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि जो भी हम लोग डायनेमिक वेबसाइट में अगर हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या फिर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग को वहाँ से फिल्टर करना है तो वो डेटाबेस के थ्रू ही वो रिकॉर्ड वहाँ पर आता है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर अगर जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट है वो एक डायनेमिक वेबसाइट है। ठीक है। और वहाँ पर जब हम लोग फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, यानी कि हमको अगर कोई फ़ोन खरीदना है तो हम लोग फ़ोन को फ़िल्टर करते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उसके रैम और कैमरा के अकॉर्डिंग। तो जो भी हमारे सामने जो रिज़ल्ट आता है वेब पेज पर तो वो आपके डेटाबेस से आता है, और वो डेटाबेस भी जो है वेब सर्वर पर स्टोर्ड रहता है। ठीक है। तो और स्टैटिक वेबसाइट में जो है इस तरह का ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होता है, उसके साथ कोई भी डेटाबेस अटैच्ड नहीं रहता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर सिर्फ रीडेबल है, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं जब तक वो डेवलपर या फिर जो भी प्रोग्रामर जो उस वेब पेज को बनाया है जब तक कि वो चेंज ना करे तब तक वो चेंज नहीं होगा। Moreover, a popular website may have authentication check। जो पॉपुलर वेबसाइट होता है उसमें ऑथेंटिकेशन चेक होता है, यानी कि सबसे पहले आपको वेरीफाई करेगा कि आप ही वो यूज़र हैं जो कि इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। उसमें शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन होता है, चैट रूम का भी ऑप्शन होता है, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आर हाईलाइटेड टेक्स्ट इन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जो हाइपरलिंक होता है वो एक हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में या फिर वेब पेज के अंदर। ये जो लिंक होता है जब इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एक अनदर पेज को ओपन करने का काम करता है। ठीक है। उसी फ्रंट एंड में उसी पेज में, या फिर हो सकता है कि वो एक नया टैब ओपन करे और उसमें वो नए वेब पेज को ओपन करे। हाइपरटेक्स्ट इज अ फाइल इंक्लूडिंग टेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट जो है वो एक तरह का फाइल होता है जो कि टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, ऑडियो या फिर वीडियो जो है ये सब कुछ चीज़ को होल्ड करके रखता है। यानी नॉर्मली जो भी वेब पेज वहाँ लोड हो रहा है उसको हम लोग एक हाइपरटेक्स्ट पेज कहेंगे। ठीक है। और जो एक कोई भी टेक्स्ट होता है वो आपका एक ब्लू कलर का जो टेक्स्ट होता है वो एक आपका हाइपरलिंक टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको शॉर्ट में HTTP कहते हैं। HTTP जो है आपको वेब ब्राउज़र के अंदर जो एड्रेस बार होता है उसमें लिखा हुआ दिखता है। यानी जब भी आप कोई वेबसाइट का नाम लिखिएगा जैसे google.com या फिर YouTube www.youtube.com तो उसके आगे में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा HTTP या फिर HTTPS। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो कि वेब पेज को किस तरीके से ओपन करना है इंटरनेट में
वो रूल को वो फॉलो करता है। ठीक है, इट इज नेक्स्ट है वेब पेजेस। वेब पेज और वेब पेज रेफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक पेज यूजुअली रिटन इन HTML। जो वेब पेज होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है जिसको हम लोग HTML के फॉर्म में लिखते हैं या डिज़ाइन करते हैं, डिपेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक। और ये जो वेब पेज होता है ये इसके अंदर हम लोग कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या फिर उसके अंदर लिखते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इट में कंटेन टेक्स्ट। इस वेब पेज में जो है आपको टेक्स्ट मिलेगा, इमेजेस मिलेगा, कुछ हाइपरलिंक्स भी मिलेंगे। तो ये सब सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक वेब पेज कहेंगे। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कलेक्शन ऑफ सच इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का। हर एक वेब पेज का जो है अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको URL कहा जाता है। अब वेब पेज में रेसाइड ऑन एनी वेब सर्वर। जो वेब पेज होते हैं वो किसी भी वेब सर्वर पर स्टोर्ड रहते हैं और उसको एक्सेस किया जा सकता है किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से। सिर्फ आपको उसका URL टाइप करना है आप अपने ब्राउज़र में और वो वेब पेज जो है या फिर वो वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वेब पेजेस होते हैं वो दो तरह के वेब पेजेस होते हैं, एक है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा है डायनेमिक वेब पेजेस। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट भी अगर हम लोग बोलेंगे तो वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि वेबसाइट भी जो है दो तरह का वेबसाइट होता है। ठीक है, जो वेबसाइट होता है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है और जो वेब पेज होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस और ग्राफिक्स। और ये जो वेब पेज होता है ये दो तरह का वेब पेज होता है, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज उसको कहते हैं जहां पर यूजर जो है उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है जब चाहे तब, अदरवाइज आपको वही सेम चीज दिखता रहेगा जब भी आप उस पेज को ओपन करेंगे तब। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपके सामने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, अब आप उसमें से फिल्टर करके जो है आपको जो भी देखना है वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब जो है एक डायनेमिक वेब पेज है। ठीक है, कैसे, क्योंकि वहाँ पर आपको सर्च का एक ऑप्शन दे दिया गया है और वहाँ पर जब आप सर्च कीजिए किसी भी वीडियो को तो वहाँ पर वीडियो को सर्च करने के बाद आपको एक पूरा उस वीडियो का लिस्ट दे देगा। जैसे पर्टिकुलरली किसी वीडियो को हम सर्च करते हैं तो उस वीडियो से रिलेटेड जितने भी उस सर्च से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो सब सारे आपके लिस्ट में शो करते हैं। अब आपको वहां पर एक फिल्टर का ऑप्शन दिखता है जहां पर आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको करंट वीक का देखना है या फिर 24 आवर्स के बीच में जो भी वीडियो अपलोड हुआ है उसको देखना है, या फिर आपको पहले कुछ स्पेसिफिक डेट के रेंज में जो है आपको वीडियो वो सर्च कर रहे हैं वो देखना है। तो इस तरीके से जो है हम लोग फिल्टर करके वो सब सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल हो गया डायनेमिक वेब पेजेस का। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।